मखसूस नशिस्तों का फैसला, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और -1 की बाज़गश्त। सिवात में अलमनाक वाक़यात और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी। इक़्तिदार की पेशकश, पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। और कराची में बारिशों का मौसम शहरियों के लिए वबाल जान क्यों बन जाता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के सियासी वजन को मुतासिर किया, बल्कि इसके मुस्तकबिल पर भी कई सवालिया निशान सब्त कर दिए हैं। ऐसे में -1 की बाज़गश्त एक बार फिर से सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले को बाज़ हल्के जमहूरी इस्तेसाल करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे अदालती और आईनी अमल की मंतकी पेशरफ भी समझते हैं। तहरीक इंसाफ, जो कभी मुल्क की मकबूल तरीन जमात कहलाती थी, आज मुख्तलिफ कानूनी, सियासी और दाखिली चैलेंजेस में घिरी दिखाई देती है। एक जानिब अदालती महाज, दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट से कशीदा ताल्लुकात और तीसरी जानिब पार्टी के अंदरूनी खल्फशार, ये सब मिलकर एक गैर यकीनी कैफियत को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में -1 फार्मूला एक बार फिर ज़ेरे बहस है। गो कि ये तरकीब माजी में भी मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल की जा चुकी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफराद को निकाल देने से नजरियात, अवामी ताईद और सियासी हकीकतें खत्म हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ के हामी इसे एक सियासी इंतकाम की शक्ल में देखते हैं, जबकि नाकिदीन इसे कानून की बालादस्ती करार देते हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अब महज एक फर्द या फैसले से मशरूत नहीं है, बल्कि इसका दारो मदार इस बात पर है कि वो बतौर जमात अपने नजरियाती वजूद, तंजीमी ढांचे और अवामी राब्ते को किस हद तक बरकरार रख सकती है। असल सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम वाकई बालिग हो चुका है, या अभी भी शख्सियात की तकदीर ही सियासत की समत को तय करती है। पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात, जहाँ फितरत अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवागर होती है, हालिया दिनों में एक अलमनाक सानहे का शिकार है। अचानक आने वाले शदीद बारिशों और तुगयानी ने न सिर्फ मकामी बाशिंदों को मुतासिर किया, बल्कि अनगिनत सयाहों की जानें भी निगल ली गईं, जो इन हसीन वादियों की सैर को आए थे। ये वाकया न सिर्फ कुदरती आफात की तबाहकारी का मजहर है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली, गफलत और गैर संजीदगी का आईनादार भी है। 27 जून की सुबह एक हौलनाक सानहे की गवाह बन गई। सियाहत के शौक में डूबे मासूम दिल जब कुदरत के बेरहम तेवरों से दो चार हुए, तो खुशियों की तस्वीरें लेने आए चेहरे चीखों पुकार, कर्ब और बेबसी की में तब्दील हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सयाह नाश्ता करने के बाद दरियाए सवात के खुश्क दिखाई देने वाले हिस्से में उतरे ताकि चंद यादगार तस्वीर ली जा सके, मगर अचानक पहाड़ों से उमड़ती बेरहम मौजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए एक टेले पर चढ़े, मगर वो टेला भी उनके लिए आरजी पनाहगाह से ज्यादा कुछ नहीं था। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 का किरदार सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस रहा। पहली रेस्क्यू टीम जब मौके पर पहुंची तो उसमें सिर्फ तिब्बी अमला मौजूद था, ना कोई कश्ती थी, ना वाटर व्हीकल था, और ना ही बचाने के लिए कोई ज़रूरी सामान था। गो के हुकाम का मौक़िफ़ ये था कि तिब्बी टीम सबसे पहले रवाना की जाती, मगर सवाल ये कि क्या दरियाओं में तुगयानी जैसे जो हंगामी हालात हैं, उनमें ऐसी पेशबंदी काफ़ी है? क्या हंगामी इतला में रेस्क्यू को सूरत हाल से आगाह नहीं किया गया होगा कि लोग दरिया में महसूर हैं? इसके बावजूद रेस्क्यू का बगैर किसी इंतजाम के मौके पर पहुंचना महज ये दिखाना कि ये इदारे जो है मुतहरिक हैं। फिर ऐसी फुर्तियाँ किस काम की जब ज़रूरी सामान ही दस्तयाब ना हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि दरियाए सवात में सयाहों की नहीं बल्कि PTI के निज़ाम हुकूमत की मौत हुई है। ज़रा सुनिएगा। हेलीकॉप्टर हैं, जहाज है रेस्क्यू के, कैसा निज़ाम है 12 साल में। मैं समझता हूँ कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत हुई है। ये एक तल्ख मगर हकीकत पर मबनी बयान है, और 12 साल तवील हुक्मरानी के बावजूद KP की हुकूमत ना एक फाल रेस्क्यू निज़ाम बना सकी, ना कोई मरबूत हिकमत अमली तैयार कर सकी जो हंगामी हालात में इंसानी जानों को बचा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन की सुस्त रवि, गौताखोरों की ताखीर से आमद, हेलीकॉप्टर का अदम इस्तेमाल और मौके पर सहूलतों का फुकदान, ये सब इस बात की दलील है कि हुकूमती मशीनरी सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ रही। अवाम की फलाह व तहफ़्फ़ुज़ इसकी तरजीहात में कहीं नहीं थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि खैमे देना मेरा काम नहीं, अवामी खिदमत के दावों की बिल्कुल बरक्स है। अवाम इन्हें अपनी उम्मीदों का मरकज़ समझकर वोट देती है, और वही अवाम अगर दरिया के किनारे मौत की आगोश में दुहाइयाँ देती रहे और हुक्मरान खामोशी से तमाशा देखते रहें, तो ये जमहूरियत नहीं बल्कि मुजरिमाना तगाफुल की बदतरीन मिसाल है। ये सानिया हमें एक वाज़ेह पैगाम देता है, अगर हुकूमती निज़ाम
صرف تقریروں الزامات اقتدار کی رساکشی میں الجھا رہے گا تو مظلوم عوام ہی اس کی قیمت جانوں سے چکاتے رہیں گے جس طرح کہ چکائی گئی. اور واقعے کے بعد کے پی کے حکومت نے فوری طور پہ ڈیپٹی کمشنر جو سماعت ہیں ان سمیت کئی افسران کو معطل کر دیا اور ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی. مگر اصل حقیقت کیا تھی کہ سالوں سے حکومت ہونے کے باوجود اب تک کوئی مؤثر نظام نہیں بنایا جا سکا. ہر سال کئی جانیں حادثات کا شکار ہوتی ہیں مگر چند وقتی بیانات کے بعد پھر اگلے سانحات کا, بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی, اگلے سانحات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اگلا سانحہ ہوگا, کچھ قیمتی جانیں جائیں گی, پھر ہم بیانات پہ بیانات داغتے چلے جائیں گے.